बारिश के बाद हुए 5-5 ओवर के मुकाबले में आया टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान। ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल ने उड़ाए अफ्रीका के गेंदबाजों के फरकच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टी20 मुकाबले में बारिश बाधा बनी, लेकिन बारिश के बाद जब 5-5 ओवर का मुकाबला हुआ तो दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी की। तो दोस्तों, हम आपको 5-5 ओवर के इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस रोमांचक मुकाबले में बेहद ही शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉस की। तो दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने, लेकिन गिरा वो सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। सूर्य ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया साउथ अफ्रीका की टीम को। साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से क्विंटन डी कॉक और उनके साथ एडन मार्करम ही पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में ही 16 रन बटोर लिए। तो वहीं पर दूसरे ओवर में भी शानदार खेल दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन क्विंटन डी कॉक का परफॉर्मेंस कमाल का रहा। लेकिन 2 ओवर की समाप्ति तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 32 रनों तक पहुँचा दिया, यानी कि शुरुआती 2 ओवरों में 16 रन दोनों बल्लेबाजों ने बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्विंटन डी कॉक ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक कमाल का छक्का जड़ दिया, यह भी अद्भुत शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए एडन मार्करम के बल्ले से भी कमाल का चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम को पहली सफलता मिली, यानी कि तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर 51 रनों के स्कोर पर पहली सफलता टीम इंडिया को मिली एडन मार्करम के रूप में। लेकिन मार्करम के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज हेनरी क्लासेन, लेकिन इसी बीच क्विंटन डी कॉक ने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला हेनरी क्लासेन के बल्ले से भी, और गेंद को इन्होंने मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इस ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 17 रन बटोर लिए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब 68 रनों पर पहुँच गया साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर। लेकिन दोस्तों इसी बीच यहाँ पर क्विंटन डी कॉक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 45 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेनरी क्लासेन ने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का सामने की तरफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया, यह भी कमाल का वह अद्भुत शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज डेविड मिलर ने भी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने इस ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौके के जरिए एक बार फिर 17 रन बटोर ले और भारतीय टीम के सामने 85 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया साउथ अफ्रीका की टीम ने। और भारतीय टीम के सामने 5 ओवर में इस मुकाबले को जीतने के लिए 86 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ थे यशस्वी जायसवाल। पारी की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से कमाल का चौका कवर ड्राइव के जरिए देखने को मिला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और स्ट्रेट ड्राइव शॉट देखने को मिला और एक और शानदार चौका जड़ दिया। 2 गेंदों पर 2 चौके भारतीय टीम के लिए आ चुके थे। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर कमाल का फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया यशस्वी जायसवाल ने और 3 गेंदों पर 14 रन अब भारतीय टीम के लिए बन चुके थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंगल लेकर स्ट्राइक ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी। तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी ओवर में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को शानदार तरीके से पहले ओवर में ही 19 रनों तक पहुँचा दिया। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा जब यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। तो इसके बाद नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे, तो श्रेयस अय्यर भी पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को 2 गेंदों पर 2 बड़े झटके लगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर सोपला शॉट के जरिए गेंद को सीधे फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजकर अपना खाता खोला।
वहीं पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक स्ट्रेट शॉट देखने को मिला और जहां पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से निकला। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सूर्या ने इस ओवर में भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 2 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तीसरे ओवर में अद्भुत बल्लेबाजी करके दिखाई ऋतुराज गायकवाड़ ने और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से कट शॉट के जरिए एक बेहतरीन चौका जड़ा। तो इसके बाद दूसरी गेंद पर भी शानदार कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने एक और शानदार चौका लगा दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद तक 40 रनों तक पहुंच गया। लेकिन तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शॉर्ट गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया और बैक टू बैक 3 चौके इस ओवर में जड़ दिए। लेकिन चौथी गेंद पर इस मुकाबले का ऋतुराज गायकवाड़ का पहला छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। इस ओवर की 4 गेंदों पर वो 18 रन बना चुके थे। लेकिन 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपना केस थमा बैठे और भारतीय टीम को यहां पर तीसरे ओवर की समाप्ति तक तीसरा झटका लग चुका था। अब रिंकू सिंह क्रीज पर उतर चुके थे, लेकिन 3 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 56 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का सूर्या के बल्ले से देखने को मिला। एक बार फिर सुपला शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 5वीं गेंद पर स्ट्राइक उन्होंने रिंकू को सौंपी तो रिंकू ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया और अब भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका था 72 रन। यानी कि भारतीय टीम को अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए मात्र 14 रनों की ही जरूरत थी। यानी कि मुकाबला भारतीय टीम की पकड़ में आता हुआ नजर आ रहा था। अब सूर्या और रिंकू कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी दोस्तों 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का यहां पर रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला। यह भी अद्भुत शॉट था और इस छक्के के साथ ये भारतीय टीम का स्कोर 79 रनों तक पहुंच गया। तभी दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और स्ट्रेट शॉट खेला और इस बार चौका 1 बाउंस मिला यहां पर रिंकू सिंह को। अब भारतीय टीम को 3 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत थी। यानी कि मुकाबला भारतीय पकड़ में था। तभी चौथी गेंद पर सिंगल के साथ एक बार फिर सूर्या के पास स्ट्राइक आई तो उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर सामने की तरफ कमाल का शॉट खेला और इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम को इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम के इन चारों बल्लेबाजों की ये तूफानी बल्लेबाजी कैसी लगी और कैसा लगा यह मुकाबला, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।